नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूडैश प्लस कैसे भरें। यूडैश की सारी जानकारी आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। इस वीडियो को तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप वीडियो को देखें तो अपने वीडियो को लैंडस्केप मोड में रखें तो ज़्यादा अच्छा से डिटेल आपको दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यूडैश साइट को गूगल क्रोम पर डालेंगे। यूडैश प्लस डालते ही आपके सामने साइट का पेज ओपन होने लगेगा। फिर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका पेज ओपन हो जाता है। यूडैश प्लस आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा 2022-23 का डिटेल भरने के लिए, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो विद्यालय प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। वीडियो में जैसे ही विद्यालय का प्रोफाइल ओपन होता है आप लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग ये ऐसा कुछ बन कर के आपके सामने आएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें भरनी है और जो जो चीज़ भरनी है वो पहले ही लिखा हुआ है इसमें। ये जब होम पे हमने क्लिक किया, यहाँ से अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, प्रोफाइल भी देख सकते हैं और सबसे पहले हमको यहाँ पे जाना है प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर। यहाँ से हम आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब चूँकि ये लैंग्वेज इंग्लिश है, आप चाहें तो लैंग्वेज हिंदी भी कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपका इंग्लिश में आ रहा है। आप होम पे जाएँ, होम पर जाने के बाद आप प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही आप सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। आपका सारा फॉर्मेट हिंदी में हो जाएगा। आप हिंदी में एक स्टेप पढ़ते जाएँ अपने विद्यालय का। पहला पेज जो खुलता है, पहले पेज में हमारे विद्यालय के बारे में स्कूल का विवरण मिलता है। संरचना क्या है, स्थान क्या है, प्रबंधन क्या है, किस माध्यम में पढ़ाई होती है इत्यादि सारी जानकारी इसमें दी हुई है, पहले से भरा हुआ है ये। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ गलती लगती है तो आप इसे संशोधन कर सकते हैं। इसमें संशोधन करने के लिए ऊपर दिया हुआ है जो हैश बना हुआ, डबल हैश और ये डबल @ लिखा हुआ है, यहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। हालांकि ये सारी जानकारी पहले से भरी हुई है और ये पूरी विद्यालय की जानकारी सही ही रहती है। और आप इसको आगे के पेज पर जाएंगे, इसके बाद नीचे देखेंगे तो लिखा होगा अगला पेज, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते ही हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। सारी जानकारी एक बार सभी विद्यालय, अपने विद्यालय की जानकारी सभी लोग चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर जैसे ही पहुंचते हैं तो ये विद्यालय का पूरा विवरण इसमें आ जाता है कि विद्यालय में इसमें पूरा किस माध्यम से पढ़ाई हो रही है, किस माध्यम से क्या स्थापना वर्ष क्या है इत्यादि सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसकी एक एक जानकारी आप पढ़ते जाएं और इसमें सारी जानकारी देते जाएं कि कितने बच्चे CSNW वाले हैं, कितने से किस माध्यम से हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है, कौन कौन से माध्यम को हम लोग ले रहे हैं, और ये जानकारी पूरी इसमें आपको मिल जाएगी। प्राथमिक में कितने बच्चे हैं और जूनियर में कितने बच्चे हैं, इतना इत्यादि जानकारी हम इसमें सब भर देंगे। और कौन कौन सी कक्षाएं हमारी हिंदी माध्यम से चल रही हैं, कौन कौन सी किस किस कक्षा में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस किस कक्षा में हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संस्कृत भाषा का हम किस कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं इत्यादि जानकारी आपको इसमें सारी भरनी है। अपने अपने विद्यालय के छात्र संख्या के अनुसार इसमें हम लोग भरते जाएंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी विद्यालय से दूरियाँ कितनी हैं, प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय से हमारे विद्यालय से दूरी कितनी इत्यादि आप जानकारी देखकर भर दें। प्राथमिक में हमारे क्या कितने बच्चे हैं, जूनियर में कितने दिन पढ़ाई हुई, ये जानकारी इसमें भरेंगे। किस किस का कितनी देर छात्रों के लिए रुकते हैं और कितनी देर अध्यापकों को विद्यालय में रुकना है। 6 घंटा 45 मिनट अध्यापकों को रुकना, 6 घंटे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है इत्यादि जानकारी हम लोग इसमें दे देंगे। और इसके बाद फिर हम अगले में चले जाएंगे, सेव करते जाएंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या पेज खुल करके आ रहा है कि हमारे विद्यालय में आंगनवाड़ी संचालित है कि नहीं संचालित है। आंगनवाड़ी चूँकि मेरे विद्यालय में संचालित नहीं, मैंने नहीं चुना है। यदि आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है तो आप आंगनवाड़ी विद्यालय का पूरा डिटेल इसमें भरना होगा, इनरोलमेंट भरना होगा और इनरोलमेंट भरने के बाद फिर बाल वाटिका की स्थिति देनी होगी कि बाल वाटिका है कि नहीं है। फिर उसके बाद विशेष प्रशिक्षण इत्यादि दिया गया है कि नहीं, उसका ब्यौरा आपको इसमें भरना होगा। तो इसका ब्यौरा भरते जाएंगे और भरने के बाद फिर हम लोग आगे वाले पन्ने में पहुंच जाएंगे। इसमें शिक्षा सुधार, वृद्धि इत्यादि, लर्निंग इन्हेंसमेंट कक्षाओं में कितने बच्चे भाग लेते हैं, सब जानकारी हम लोग को देनी होगी। निरीक्षण आपके यहाँ कितने हुए हैं, ये निरीक्षण की जानकारी कितने दिन होंगे, समन्वयक द्वारा कितना दौरा किया गया है, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल द्वारा कितना दौरा, ये इत्यादि जानकारी हमें देनी है। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कि हमारे यहाँ SMC गठन हुआ है कि नहीं हुआ, कब हुआ, विद्यालय योजना बनी है कि नहीं बनी है इत्यादि जानकारी इसमें हम भरेंगे। कितनी बार अभी PTA हुआ है, कितनी बार अभी SMC की बैठक पिछले वर्ष हो चुकी है, सारी जानकारी हम इसमें भरेंगे। फिर इसके बाद एक साथ कितनी कक्षाओं को आप बैठाते हैं, एक ही कमरे में कितनी कक्षाएं बैठती हैं, ये जानकारी भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो हम सेव हो जाएंगे और अगले पन्ने पर पहुँच जाएंगे।
अब अगले पन्ने पर पहुंचने के बाद हमारे सामने है कि क्या निःशुल्क सेट किताबों का बँट चुका है, यदि बँटा है तो किस महीने में बँटा है। फिर इसके बाद टीएलएम उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, ये जानकारी हम इसमें सेलेक्ट करके देते जाएंगे। देने के बाद फिर इसके बाद टीएलएम है तो कितनी बच्चों की पहुंच पर है, एक बार में आप कितने बच्चों को टीएलएम दे पाते हैं, कितनी संख्या में आपके यहाँ टीएलएम है, ये इत्यादि जानकारी, सारी जानकारी इसमें भरनी है इस पेज पर। इस पेज पर कुछ खास जानकारी नहीं है, बहुत ही हाँ या ना में जवाब देना है, जो आप बहुत ही आसानी से इसमें भर सकते हैं। और इस प्रकार से हम अगले पन्ने पर पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है। आप तुरंत पहचान जाएंगे और तुरंत आप लिख देंगे कि यूनिफ़ॉर्म कब बटी है, कब नहीं बटी है। हमारे यहाँ शैक्षिक वर्ष में यूनिफ़ॉर्म चूँकि नहीं बटी है, पैसा बच्चों के खाते में पहुँचा तो मैंने ना लगा दिया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, कुल सरज सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या क्या है, कितनी बार मूल्यांकन हमने किया है बच्चों का लर्निंग आउटकम परीक्षण करने के लिए, इत्यादि जानकारी इसमें देनी है। और शिक्षण के स्कूल में शिक्षण सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण है कि नहीं है, ये सभी लोग के यहाँ हैं, लगभग सभी के यहाँ उपलब्ध होते हैं, कम या ज़्यादा सभी के यहाँ। ये जानकारी दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इस पन्ने में कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद आगे वाले पेज पर हम पहुँच जाते हैं, तो क्या प्रबंधन योजना बनी हुई है, तो ऐसी कोई आपात प्रबंधन योजना हमारे यहाँ बनती नहीं है। ये इस तरह की जो भी सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ है नहीं। अग्निशमन यंत्र जरूर हमारे यहाँ होता है, तो उसमें यस कर देंगे। इसके बाद सुरक्षा के लिए नोडल शिक्षक है कि नहीं, यदि आपके यहाँ है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। प्रबंधन पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है कि नहीं, वैसे सभी लोग भूकंप इत्यादि के बारे में पढ़ाते हैं, तो इसमें आप यस कर सकते हैं। फिर इसके बाद लड़कियों की आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है कि नहीं, वह हमारे यहाँ मिला हुआ है। वीरांगना लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण आया, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आया हुआ था, उसके लिए कितने बच्चे प्रशिक्षित किए गए, वो सारी जानकारी हम इसमें देंगे। और देने के बाद फिर हम लोग इसमें विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई, जो भी गतिविधियाँ की गई उनको आप डिटेल भरते जाएंगे, और भरने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखते हैं कि स्कूल में मध्याह्न भोजन कितने दिन संचालित हुआ। प्राइमरी में हमने 122 दिन भरा हुआ है, आप अपना गिन लीजिएगा और उसी हिसाब से भरिएगा। और हाँ ना में जवाब देने हैं, इन जवाब दे दीजिए कि क्या तस्वीरें उपलब्ध हैं कि नहीं है। सारे टीचर्स की तस्वीरें तो विद्यालयों में लगी ही हैं सबके यहाँ, और सब विद्यालय में विद्या प्रवेश मॉडल भी है। ये सब चीज़ें देने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें अनुदान कहाँ कहाँ से मिला है। विद्यालय भी कंपोजिट ग्रांट मिली हुई है, लाइब्रेरी के लिए मिला है कि नहीं मिला, खेल के लिए मिला है कि नहीं मिला। जो जो आपके यहाँ अनुदान आया हो आप अनुदान भर दीजिएगा। इसमें से बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो हमें भरनी है। बाकी एनजीओ से पैसा लगभग कहीं आता है, कहीं नहीं आता। बहुत सारे स्कूलों में एनजीओ से पैसा नहीं आता है। समुदाय द्वारा भी सहभागिता यदि आपके यहाँ हुई है तो आप उसको डालेंगे। खेल कूद का रजिस्टर है आपके यहाँ, पुस्तकालय है, इत्यादि चीज़ें भरने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाने के बाद स्कूल भवन कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, बाउंड्री कैसी है, जीर्ण शीर्ण है या अच्छी है, टूटी हुई है, निर्माण कराने योग्य है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें इसका भरना है। चार दीवारी का प्रकार भरना है, पक्का है हमारे यहाँ, टूटा हुआ, वैसे चीज़ें हम लोग को भरनी है जिससे नए तरीके से आपके यहाँ पैसा भेजा जा सके। फिर इसके बाद आपके यहाँ कितने कमरे हैं, कमरों की पूरी जानकारी आप पढ़ते जाएंगे और भरते जाएंगे। देखिएगा कि टोटल वही निकले जो कि आपने एक बार भरा हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोग के पास शौचालय की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा कि शौचालय कैसा है। बालिकाओं के लिए मूत्रालय और शौचालय की स्थिति हमको भरनी है। दिव्यांग बच्चों के लिए कैसा है, CWSN बच्चे यानी दिव्यांग बच्चों के लिए आपके यहाँ शौचालय बन पाया है अभी कि नहीं बन पाया। ज़्यादातर विद्यालयों में अभी इसकी बनने की स्थिति में नहीं है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के बाद हम पेयजल व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पेयजल व्यवस्था के बारे में इसमें पूछा गया है कि नहीं है, किस तरह से हैंडपंप से चलता है या बोरवेल से चलता है, नल का पानी है, कैसा पानी है, RO लगा है कि नहीं लगा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है कि नहीं है। इन सब छोटे छोटे सवालों को आपको यस नो में देना, जो हर विद्यालय की स्थिति अलग है। हर विद्यालय में कुछ अलग अलग स्थितियां हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को इसमें देना है कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, यदि पुस्तकें की संख्या कितनी है। फिर NCERT NBT की पुस्तकें कितनी हैं, उनकी संख्या आपको देनी। शायद वो आपने गिन करके रजिस्टर में पहले ही नोट कर लिया होगा, क्योंकि हर साल ये चीज़ें देनी होती हैं, उसी को हम यहाँ पे भर देंगे। इत्यादि छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ पर भरते जाएंगे कि विद्यालय में समाचार पत्र आते हैं कि नहीं है, पुस्तकालय अध्यक्ष है कि नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीज़, जैसा आपके यहाँ विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध है कि नहीं है, इन सबको आपको यस नो में जवाब देना है। फिर ये सारी चीज़ों के जवाब देने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और अगले पन्ने पर पहुँचेंगे। सेव करते जाएंगे और अगले पन्ने पर पहुँचते जाएंगे। अगले पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ ये आता है कि विद्यालय में पुस्तकालय का पूरा पुस्तकों का विवरण पूछा जा रहा है। इसने भरने के बाद फिर इसमें आ जाएगा कि
स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में पूछा जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में पूछने के बाद फिर विज्ञान के, अच्छा अभी विज्ञान किट वाला भर रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास जो है टैबलेट उपलब्ध है कि नहीं है, सीसीटीवी कैम वो हमारे पास स्मार्ट टीवी है कि नहीं है, इत्यादि जानकारी हमको इसमें भरनी है। डेस्कटॉप है, पीसी है, लैपटॉप है, जो भी जानकारी मेरे यहाँ स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी भर देंगे। पढ़ने के लिए मोबाइल में अपना उपलब्ध रखता हूँ एक, इसलिए मैंने एक लिख दिया कि हाँ उपलब्ध है। पढ़ना है जब रेडियो हमारे यहाँ 2 सेट हैं, एक सेट सही हालत में है, इसलिए हमने उसको भर दिया हुआ है। इसी तरह आपको जानकारी अपने स्कूल के अनुसार से देनी हुई है। छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब तो अभी उपलब्ध नहीं है। कोई तकनीकी आधारित समाधान CWSN बच्चों के लिए, वो भी नहीं है, नो। इस तरह से आप अपने विद्यालय के अनुसार चीज़ों को भरते जाएंगे और भरने के बाद आप जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल ये कंप्यूटर का भरने के बाद आप इसमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप डेस्कटॉप में ये इतनी जानकारी आपने भर ली है, और पूरी जानकारी भरने के उपरांत हम लोग पहुंच जाते हैं अपने, ये जो हमारा विद्यालय प्रोफाइल वाला एरिया है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इसमें सब जगह पूर्ण किया लिख करके सामने आ जाता है। इसके उपरांत हम फिर से लॉगिन होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर लॉगिन करने के बाद हम चाहें तो इसकी हम पूरी हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं PDF कि हमने क्या क्या अभी तक भरा है, और देख सकते हैं। और अगर देखने में कुछ चीज़ छूट गई है या कुछ चीज़ हमसे मिस हो गई है तो हम उसके दोबारा संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसा डिटेल पूरा भरा जा सकता है, और हम एक एक चीज़ को अपने PDF में देख सकते हैं। पहले जब ये ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा था तब ये हम लोग हिंदी इसी तरह से PDF निकल आता था, प्रिंट निकल आता था, उस प्रिंट में ही संशोधन करके देते, प्रयासी स्तर पर उसको भरा जाता था। अब आप इसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट कॉलम बचा हुआ है टीचर्स डिटेल। टीचर्स डिटेल भरने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, पुनः लॉगिन करेंगे। पुनः लॉगिन करने के बाद जब हम पहुँचेंगे तो हम अपने एक एक टीचर्स का डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे, कितने टीचर्स को हमने कंप्लीट किया, कितने अभी इनकम्प्लीट हैं, और उनके बारे में सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ भरेंगे। प्रशिक्षण के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, तो यहाँ पर हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम पहुँच गए। हमारे 4 टीचर हैं, 4 टीचर अभी इनकम्प्लीट हैं। तो इनका डाटा हमें कैसे भरना है देखते हैं हम। यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम एक एक टीचर पर आ गए। एक एक टीचर पर ग्रीन कलर से ये अपडेट बना हुआ है, मैंने थोड़ा भर दिया था जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और बाकी अभी खाली हैं। यदि हम चाहें तो किसी टीचर को कैसे हम डिलीट करें, जो टीचर हमारे से चले गए हैं, स्थानांतरण हो गए, उसको डिलीट करने के लिए यहाँ से हम डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख देंगे और उसका कारण चुन लेंगे कि किस कारण से, साइड में यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, रॉन्ग एंट्री है या विस्थापन हो गया, और यहाँ पर जाने के बाद हम उनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ये एक एक डिटेल हमें अपडेट करना है। यहाँ ग्रीन कलर से बनने का मतलब है कि ये ऑलरेडी फिल किया जा चुका है, और हम यहाँ पर हमने सब उनका डिटेल अपडेट कर दिया जो हमारे यहाँ के अध्यापक हैं, और एक एक चीज़ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद फिर हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट और टीचिंग के बारे में पहुंच जाएंगे कि उनकी क्या योग्यता है, उनकी अपॉइंटमेंट किस बेस पे हुआ है, उन्होंने क्या डिप्लोमा टीचिंग ली हुई है। और फिर इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग ऑन अदर्स, पिछले वर्ष पर उन्होंने BRC में कितनी ट्रेनिंग ली है, डाइट में कितनी ट्रेनिंग ली है, अन्य जगह कितनी ट्रेनिंग ली है, वो सारी ट्रेनिंग का डिटेल डालेंगे। वो किस लैंग्वेज में शिक्षण कार्य कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू इत्यादि लैंग्वेज हम यहाँ भरेंगे, और फिर हम सारी चीज़ें उनको अपडेट कर देंगे। और इस तरह से हम पूरा डिटेल अपडेट हो गया, और हम बाकी के टीचर्स को सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपडेट करते रहेंगे, और वो अभी रेड से ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अध्यापक में करके उनका जनरल प्रोफाइल भर देंगे। जनरल प्रोफाइल भरने के बाद फिर उनकी हमने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग इत्यादि को डिटेल भर कर सेव कर देंगे। तो हमारे नए टीचर अगर आए हैं हमारे यहाँ तो वो भी अपडेट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं इसमें, और होम पर भी जा सकते हैं, माई प्रोफाइल देख सकते हैं, और मोबाइल लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट भी हम कर सकते हैं। ये हमारा काम पूरा हो गया है, और काम पूरा होने के बाद अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है। काम पूरा होने के बाद हमें वापस अपने वहाँ पर होम पर आ कर के एक बार सारी चीज़ें चेक कर लें। अब चाहें तो हम अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद एक एक चीज़ें देख लें, और देखने के बाद जहाँ पर भी कोई कमी हो उसको हम सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि U-+ कैसे भरना है। ये पूर्व वर्षों की भांति ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी पूछना चाहें आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।